our first topic, that is actually TCP/IP. So what is the TCP/IP? What is the TCP/IP? So my requirement is I want to develop a distributed type of system. I want to develop the distributed application. So in that, consider I have two computers. Okay, मेरे पास दो कंप्यूटर है, and I want to just transfer the data between these two machines. मुझे इन दोनों के बीच में एक्चुअली डेटा ट्रांसफर करना है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि पहले मशीन ने यूजर से दो नंबर लिए. Let me just draw that thing. Okay, so ये पहला मशीन यूजर से दो नंबर ले रहा है. Let me just draw that. तो यहाँ से दो नंबर इनपुट हुए. Let I say A and B. Let me just input two numbers A and B. अब ये मशीन क्या करेगा? It will just forward this two numbers to the second machine. इसने दोनों नंबर एक्चुअली इसको फॉरवर्ड कर दिया. Let us say A and B. Now what is the task of this second machine? That second machine just perform an addition. मुझे ऐसा करना था कि मुझे एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड लॉजिक चाहिए. ये मशीन ने addition perform किया. Now that addition, second machine will forward that answer. Second machine will forward to the first machine. Okay, that answer it will forward to the first machine. Now first machine will print that or whatever. Okay, so let us just say SOP. SOP in the system.out.print that. Okay, that guy just want to print that particular data. So that is my first computer, and this is my second computer. That is my second computer. So guys, did you observe one thing? यहाँ actually मुझे दोनों मशीन पे कुछ ना कुछ कोड चाहिए. दोनों मशीन पे मुझे कुछ ना कुछ कोड चाहिए. कुछ ना कुछ कोड इन द सेंस यहाँ पे फर्स्ट मशीन में मैं डेटा फैच कर रहा हूँ, सेकंड मशीन में मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, सेकंड मशीन में एडिशन किया. तो इन बोथ द मशीन आई रिक्वायर्ड प्रोग्राम. तो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मैं दोनों मशीन में जावा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ. मैं दोनों मशीन में जावा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ. यू कैन डू दैट. ओके, दोनों मशीन में जावा का प्रोग्राम मुझे डेवलप करना है. and दोनों जावा प्रोग्राम एक्चुअली इंटरनली कम्युनिकेट. मुझे ऐसा कुछ चाहिए. Otherwise, another thing is, let I just say on the first machine I have a Java program, another machine I want to just develop a Python program. तो मुझे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना. Let I say on first machine I have a Java program, on the second machine I have a .NET program. Okay, on the second machine I have a .NET program. तो उन दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करना. In short, कोई भी दो प्रोग्राम के बीच में मुझे कम्युनिकेशन कराना है. कोई भी दो प्रोग्राम के बीच में मुझे कम्युनिकेशन कराना है. एक प्रोग्राम के पास लॉजिक होगा, सेकंड प्रोग्राम विल परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ओके, सो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए एक्चुअली मैं अपना मशीन ज्यादा हाई कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता, समथिंग लाइक दैट. और यहाँ कंप्यूटेशनल टास्क हो रहा है, सो आई हैव मल्टी कोर, मल्टी रैम आई हैव ओवर देयर. सो इन शॉर्ट मुझे एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड लॉजिक चाहिए. मतलब सेंट्रलाइज्ड लॉजिक इन द सेंस आई मीन टू से कंसीडर आई हैव वन मोर मशीन. ओके, मेरे पास एक और मशीन है. लेट आई से आई हैव वन मोर मशीन. इट आल्सो विल फेच सम डेटा फ्रॉम यूजर. वो भी डेटा यूजर से फेच करेगा. लेट आई से एक्स एंड वाई. Okay, let us say x and y, or let you say a and b. ये उसके खुद के लोकल वेरिएबल्स है. वहां भी a and b हो सकते हैं. Okay, तो इस भाई साहब ने भी a and b दो वेरिएबल और दो वैल्यू फेच की. Now these two values that guy just want to pass to the centralized logic machine. Okay, ये इसको ये पास करना चाहता है. Let us just change the color. Okay, तो यहाँ से मुझे इसको डेटा पास करना है. Now that guy will perform the addition and will return the reply. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली मैंने दो नंबर पास कर दिए. लेट आई जस्ट से ए एंड बी. हमने दो नंबर पास किए. लेट आई जस्ट से ए एंड बी एंड दिस गाय विल रिटर्न द रिप्लाई. लेट आई से सी. ओके, और मुझे यहाँ पे सी को प्रिंट करना था. ओके, तो ऐसे मुझे बहुत सारे रिमोट मशीन चाहिए जिसमें सिर्फ आईओ ऑपरेशन करे, जो सिर्फ आईओ ऑपरेशन करे. And the centralized guy will just perform some computational or logical task. It will perform and return the reply. तो ऐसा मैकेनिज्म मुझे बनाना है. Okay, ऐसा मैकेनिज्म मुझे बनाना है. So guys, for that we have to learn some protocols. आप जब कम्युनिकेशन करते हो, then we have some protocols. So first let me just discuss these protocols. So networking protocol, these are actually known as networking protocols, and that is also known as networking in Java. Okay, networking in Java. So our chapter name is networking in Java. So let me just discuss some protocols. So protocols are actually TCP/IP. Can you please give me the full form of this TCP/IP? Yes, anyone? Guys, what is the full form of TCP/IP? Yes, anyone? Transfer Control Protocol. Transmission Control Protocol.
Yeah, fine. It's a transmission control protocol. And what about IP? It's a full form of TCP. What about IP? It's a internet protocol. Very good. It's an internet protocol. That's the first one. The second one we will discuss, that is actually UDP. Can you please say me what? Can you please give me the full form of the TCP, like UDP? User Datagram Protocol. Very good. User Datagram Protocol. Networking, I think ये सब कुछ आ चुका. Now can you please give me the full form of HTTP? Hypertext Transfer Protocol. So ऐसे बहुत सारे protocols हैं. Let us say some FTP. Yes, FTP in the sense? File transfer protocol. Very good, sir. File transfer protocol. What about SMTP? Simple mail transfer protocol. Simple mail transfer protocol. Fine. Okay. Kaushik, actually background से thank you Kaushik. Mute कर दिया क्योंकि काफी सारा noise था. Okay, so guys, these are the protocols. Now someone मतलब हर एक का अपना अपना concept है. जैसे कि file transfer protocol in the sense what आप सर्वर से फाइल ले सकते हो, अदरवाइज आप सर्वर पे फाइल अपलोड कर सकते हो. SMTP मतलब वो मेलिंग के साथ डील करता है. ओके, नाउ HTTP स्पेशली HTML फॉर्मेट में ही कम्युनिकेशन करता है. जैसे मुझे आपको डेटा देना है, अदरवाइज मुझे आपसे डेटा लेना है. अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल यूज करूं, दैट मींस व्हाट, मैं आपको अपना डेटा HTML में wrap करके ही फॉरवर्ड करूंगा और आपसे ऑलवेज डेटा HTML में wrap करके ही एक्सेप्ट करूंगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ. लेट जैसे अमेज़न से हमने कुछ मतलब ऑर्डर किया, तो अमेज़न से मान लो कि मैंने एक पेन ऑर्डर किया. लेट जैसे मैंने कीबोर्ड ऑर्डर किया, तो अमेज़न वाला बंदा कीबोर्ड मुझे विदाउट पैकिंग देगा, मुझे विदाउट पैकिंग कीबोर्ड देगा, हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? विल नॉट एक्सेप्ट दैट. लेट जैसे मैंने ज़ोमैटो से कोई चीज ऑर्डर की, तो ज़ोमैटो का अगर उसके ऊपर सील नहीं है, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट. ओके, सो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स फॉर द कम्युनिकेशन. हमारा ज़ोमैटो की कंपनी के साथ या अपना कुछ फूड प्रोवाइडर था, जो भी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट था, उसके साथ कम्युनिकेशन था. व्हाट्स द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स? What are the communication protocols? भाई उसके ऊपर सील होना चाहिए. एंड अगर मैं एडवांस में पेमेंट कर दूं या COD, तो these are the conditions. Protocols in the sense what? Protocols in the sense simply, it's in simple language, it's a condition. It's a condition. तो दो बंदों के बीच में बातचीत करनी है, then we have to just go through some, we have to just finalize some agreement between two guys, and these conditions we have to learn. So now अगर मैं ऐसे बोलूं कि okay, some conditions are already developed. ओके, जैसे कि कोई भी लाइक कम्युनिकेशन को एक एग्रीमेंट्स डन हो गया, कोई प्रोटोकॉल बन चुके. नाउ इफ यू वांट टू डिफाइन टू प्रोग्राम्स, लेट अस जस्ट से इन दिस आई वांट टू डिफाइन टू प्रोग्राम्स. द फर्स्ट वन इज एक्चुअली कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर 1, सेकंड आई वांट टू रन ऑन कंप्यूटर 2. तो एक यहां रन करना है, एक यहां रन करना है, एंड मुझे इन दोनों के बीच में एक्चुअली कम्युनिकेशन कराना है. बट आई वांट टू यूज एक्चुअली TCP/IP. आई वांट टू यूज TCP/IP. आई वांट टू यूज. सो TCP/IP के रूल्स, उसके प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसके रूल्स, उसके प्रोटोकॉल ऑलरेडी बन चुके हैं. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू नाउ. ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी TCP/IP के रूल्स क्या है? अगर वो हमको पता है तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो रूल्स हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे. मैं स्टिल आपको एक एग्जांपल बताता हूं. लाइक कंसीडर, मुझे एक सिंपल सा आंसर बताए, आई के साथ क्या लिखा जाता है? इंग्लिश मुझे थोड़ा कम आता है. आई के साथ इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शेल, विल, क्या लिखो? बहुत सारी चीजें मेरे पास. यस, क्या लिखना चाहिए? सो अब हम क्या बोलेंगे सर, वो तो अभी टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. इफ यू आर वर्किंग विद द प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में एक्चुअली एम, इज, आर यूज होता है. पास्ट टेंस में वॉज, वेयर, एंड फ्यूचर टेंस के लिए एक्चुअली शेल, विल यूज होता है. सो इन तीनों में से कौन सी चीज यूज होगी आई के साथ? मेरी मर्जी, कुछ भी लिखो. मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई इज, मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई वेयर. अब मेरा कीबोर्ड है, मेरा कंप्यूटर है, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है? Can I just write down I shall? Okay, I shall और I will तो लिखा जाता है, it's not a big deal, but we cannot write down I will and I is. Why? Because sir, जब आप किसी के साथ बातचीत करोगे, जैसे कि मान लो आपने इंग्लिश लिखा, इंग्लिश में कोई एक लेटर लिखा, आप किसी बंदे को वो लेटर फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो वो बंदे ने भी इंग्लिश लर्न किया होगा, बट सम ग्रामर, कुछ ना कुछ ग्रामर के रूल उसने लर्न किए होंगे कि आई के साथ एम ही होना चाहिए, आई के साथ वॉज ही होना चाहिए. तो अगर आप यहाँ पे आई इज लिखोगे, तो वो बंदा समझ ही नहीं पाएगा कि आप उसको क्या बोलना चाह रहे हो.
ओके, सो दिस इज द वे टू कम्युनिकेट। दो बंदों के बीच में जब आप कम्युनिकेशन रखवाना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, देन यू हैव टू फॉलो सम एग्रीमेंट्स। जो एग्रीमेंट्स आपने किए वो आपको पहले से फॉलो करने पड़ेंगे। सो अगर आप किसी बंदे को बोले ओके भाई तुझे अब इस बंदे से बातचीत करनी है, तो उससे पहले वो प्रोटोकॉल्स, वो रूल्स, वो एग्रीमेंट पता होने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं जावा का कोई प्रोग्राम बनाऊं, जो इंटरनली कम्युनिकेट करे, तो पहली मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे उनके बीच के प्रोटोकॉल्स, मैं टीसीपी/आईपी यूज करना चाहता हूँ, लेट आई से मुझे टीसीपी/आईपी यूज करना है। सो गाइस टीसीपी/आईपी के लिए पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज टीसीपी/आईपी। सो आप बोलोगे सर फुल फॉर्म पता है। अरे फुल फॉर्म नहीं भाई, डिटेल भी पता होनी चाहिए व्हाट इज टीसीपी/आईपी, वो कैसे वर्क करता है, तभी हम जावा का कोड लिख पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट राइट डाउन द जावा कोड। ओके, मुझे दोनों जगह जावा प्रोग्राम चाहिए। सो गाइस व्हाट इज टीसीपी/आईपी, कैन यू प्लीज टेल मी टीसीपी/आईपी रूल क्या होता है? यस, तो फर्स्ट थिंग इज जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, जितने भी प्रोटोकॉल्स, ये सभी प्रोटोकॉल दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन कनेक्शन ओरिएंटेड, सेकंड वन कनेक्शन लेस। ओके, जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है तो सब के सब डिवाइड है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। सो नाउ कैन यू प्लीज टेल मी टीसीपी/आईपी किसमें आता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस? उससे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड? यस एनीवन? कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि कोई भी पैकेट ट्रांसफर करने के पहले कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स गुड। मतलब मुझे आपसे बातचीत करनी है तो पहले अपना फोन एक दूसरे का कनेक्ट होना चाहिए, आफ्टर दैट वी कैन जस्ट कम्युनिकेट। ओके, सो बिफोर ट्रांसफरिंग any packet or any data, connection must be established. Okay, before transferring anything, connection must be established before the communication. Okay, short form में लिखे है तो before communication. Okay, what about connectionless? Sir, connection establishment, otherwise connection establishment is not required. जैसे मान लो मैं किसी को मेल करना चाहता हूँ, ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है वो बंदा अपना इनबॉक्स ओपन करके बैठा हो। अदरवाइज मैं किसी को कुरियर करना चाहता हूँ, so it's not mandatory कि वो बंदा अपने घर पे हो। Okay, so that's actually connectionless. Connectionless in the sense before transferring any data, connection is not required. Connection is not mandatory. So what about TCP/IP? TCP/IP किस में आता है guys? कनेक्शन ओरिएंटेड। Connection oriented or less? ओरिएंटेड। Yeah, that's connection oriented. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डेटा ट्रांसफर करने से पहले आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। डेटा ट्रांसफर करने से पहले आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दैट इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड थिंग, यहाँ तक तो आई होप कंप्लीटली पता चला। नाउ सेकंड थिंग, अगर कनेक्शन लेस है ना तो अपने पास कुछ और, वो बाद में देखते, चलो स्टेट लाइक स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, ये प्रोटोकॉल बाद में देखते हैं। दिस इज एक्चुअली स्टेटफुल। ओके, ये एक्चुअली स्टेटफुल है। स्टेटफुल मतलब पता है क्या, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटफुल एंड स्टेटलेस? स्टेटफुल एंड स्टेटलेस इन द सेंस, स्टेटफुल इन द सेंस गाइस, आपको सेशन मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मतलब मान लो मैंने यहाँ से आपने ऐसा बोला कि सर डेटा ट्रांसफर करने से पहले आपका कनेक्शन होना जरूरी है। तो मान लो मैंने एक पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ से डेटा ट्रांसफर किया, भाई साहब ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। अब दूसरा डेटा मुझे ट्रांसफर करना था, बिफोर दैट आई जस्ट एस्टैब्लिश द कनेक्शन। मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, मैंने डेटा ट्रांसफर किया, वो भाई साहब ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। तीसरा कनेक्शन जब मैं, मतलब तीसरी बार जब डेटा ट्रांसफर कर रहा था तो पहले मैंने कनेक्शन किया, अब मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मुझे बोल रहा भाई तू कौन है, तू कौन है भाई, लाइक दैट। देखो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मुझे एक्चुअली कोई चीज बिग बाजार से परचेस करनी थी। ओके, सो व्हाट आई डिड, मैंने पहले फोन किया, भाई बिग बाजार ओपन तो है, बिकॉज कर्फ्यू के हिसाब से या लॉकडाउन के हिसाब से बंद तो नहीं है। तो मैंने पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, जैसे ओ हम लोग बिग बाजार इज ओपन। ओके, और मैं फोन पे उनको एड्रेस भी पूछ रहा था, और जैसे जैसे वो मुझे गाइड कर रहे थे मैं वहां तक पहुंच गया। आई जस्ट परचेस्ड समथिंग, मैंने कोई चीज परचेस की। परचेस करने के जब बिलिंग काउंटर पे गया, दे जस्ट से सर कार्ड बना लीजिए। ओके, अदरवाइज चलो कार्ड नहीं बनाते। हमने कुछ परचेस किया, घर पे आ गए, वापस मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, मैंने मतलब फोन किया, उसके पास पहुंचे, कोई चीज परचेस की, शॉपिंग की और वापस घर पे आए। थर्ड टाइम मैं गया, मैंने उसको बोला भाई देख मैं डेली 2 बार आया था और 2 बार मैंने लाइक लेट वी कंसीडर एक हैवी अमाउंट बोल देते कि हमने 20,000 रुपीज का डेटा परचेस किया था, आपसे कुछ प्रोडक्ट परचेस की थी, कुछ डिस्काउंट दो। तो बंदा क्या बोलेगा, सर मैं आपको नहीं जानता। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं क्या आप वही बंदा हो जिसने 20,000 की चीजें यहाँ से परचेस की डेली? तो बहुत बंदे आते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कि यू आर द सेम गाय, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जब फर्स्ट डे जाओ
तो अब उसको बोलोगे भाई मुझे कुछ कुछ मेरे नाम का कुछ आई कार्ड जनरेट करके दे, कि रिपीटेडली मैं अगर आता हूँ तो मुझे डिस्काउंट्स मिलना चाहिए। सो वो लोग अब क्या करते हैं कि अपने कस्टमर को, उनका तो एक्चुअली अलग कंसेप्ट है वो कार्ड देने का, बट लेट मी कंसीडर कि अपने कस्टमर को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना या रिपीटेडली उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो कार्ड देते हैं। इट्स लाइक एन एटीएम कार्ड। ओके, दिस इसके अंदर आपका क्रेडिट होता है, आपने कुछ भी परचेस किया तो आपके पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं। सो लेट आई जस्ट से मैं फर्स्ट टाइम गया, इट्स ए फर्स्ट टाइम, हाँ, तो फर्स्ट टाइम गया, मैंने कुछ परचेस किया, मैं बिलिंग काउंटर पे आया, उसने मुझे कार्ड दिया, फर्स्ट टाइम पे उसने मुझे कार्ड दिया, वो कार्ड लेके मैं अपने साथ घर पे आया। अब ना मैं वो नेक्स्ट टाइम जब शॉपिंग के लिए जाऊंगा मैं वो कार्ड लेके जाऊंगा, अब मैं उनको कार्ड दिखाऊंगा, देन इजीली दे कैन आइडेंटिफाई, oh this is our old guy, okay this is our actually continuous customer, permanent customer that guy, तो हम लोग उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। सो गाइज अगर नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जिस मशीन पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो बंदा आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो वहां पे आपको सेशन मैनेज करना पड़ता है, ऐसा कार्ड दिखाना पड़ेगा, ओके ऐसा कार्ड दिखाना पड़ेगा। What about stateful? Stateful मतलब ऑटोमेटिकली आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये यही बंदा है। जैसे मान लो आपने मुझे फोन किया, हम लोग बातचीत कर रहे, हम लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया, बातचीत हुई, और दूसरा जब आप स्टेटमेंट बोलो तब मैं आपको पूछूं ओ भाई कौन है तू, लाइक दैट। अगर हम पूछे ओ भाई कौन बोल रहे हो, आप अपना आइडेंटिफिकेशन तो दो पहले, आप अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं दोगे देन मैं आपको कैसे बात करूं। आपने आइडेंटिफिकेशन दिया, मैंने बोला ओ यस यस हेलो यश कैसा है। अब जैसे यश ने वापस कुछ बोला, वंस अगेन आई विल पास ओए हु आर यू, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हो रहा है, ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट में आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ रहा है, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टेटलेस, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। व्हाट अबाउट स्टेटफुल? स्टेटफुल इन द सेंस एक बार कनेक्शन हो गया, नाउ फॉर नेक्स्ट कनेक्शन, फॉर नेक्स्ट रिक्वेस्ट, अपकमिंग रिक्वेस्ट, अगर सर्वर और क्लाइंट अदरवाइज अनदर मशीन आपको आइडेंटिफाई कर लेता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टेटफुल प्रोटोकॉल, दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टेटफुल प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? So हम लोग को अभी एक्चुअली कनेक्शन ओरिएंटेड में स्टेटफुल स्टेटलेस डिस्कस नहीं करना, बट दैट्स एक्चुअली स्टेटफुल। आई होप दैट्स क्लियर। So now what is our requirement? Now assume one thing, I have two computers and both of these computers are internally connected. Okay, both of these computers are actually internally connected by some LAN cable or by some Wi-Fi network or whatever it is, wireless network or whatever it is. Okay, so मुझे उसका टेंशन नहीं लेना है। What is my requirement? Physically they are connected. What is my requirement? I have to create two programs. I have to create. So first program में मुझे दो नंबर लेने हैं। Just focus on that. First program में मुझे दो नंबर fetch करने हैं। This two number I want to forward to the second computer. उस पे कुछ लॉजिक होगा, वो एक्चुअली डेटा वापस से फर्स्ट कंप्यूटर पे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अगर दिस two things like डेटा कम्युनिकेट करना मुझे एक्चुअली ये सीखना है। So guys, एक और चीज, एक और like ऑफ द ट्रैक चल के एक एग्जांपल लेते हैं, नॉन टेक्निकल एग्जांपल। लाइक कंसीडर कि आपका एक एग्जामिनेशन, लाइक लेट वी कंसीडर एन एग्जामिनेशन हॉल जहां पे एक्चुअली स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं। लेट वी से 20-25 स्टूडेंट्स का एक मेरे पास ग्रुप है, उनको मैंने एक्चुअली आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड आई हैव वन फैकल्टी इन दैट रूम, वन सुपरवाइजर इन दैट रूम। नाउ वी हैव टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, 1 आवर जा चुका था, सब लोग पेपर के आंसर्स लिख रहे थे, इन शॉर्ट एग्जाम सही से चल रही थी। नाउ स्टूडेंट ए वांट्स अ बॉल पेन, वांट्स अ पेन फ्रॉम स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए को स्टूडेंट बी से पेन चाहिए। सो गाइस, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से डायरेक्ट पूछ सकता है कि मुझे पेन दे क्लासरूम में। अगर पूछ लिया और सुपरवाइजर की नजर गई तो दोनों के ऊपर कॉपी केस हो सकता है, या दोनों को वहां से सस्पेंड करके, इन शॉर्ट वहां से उनको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के जाना पड़ेगा। सो अगर लीगली, लेट वी से कि हम चीटिंग नहीं कर रहे, लीगली हमको कुछ ना कुछ चाहिए था। ओके, सो अब क्या करोगे? हम लोग सीधा एक काम करते हैं, लेट वी जस्ट कॉन्टेक्ट टू फैकल्टी और सुपरवाइजर। हम स्टूडेंट ए ने एक्चुअली सुपरवाइजर को कॉन्टेक्ट किया, सर आई वांट ए पेन फ्रॉम स्टूडेंट बी। नाउ फैकल्टी और सुपरवाइजर विल मेक ए रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट बी, विल कलेक्ट द पेन एंड विल फॉरवर्ड दैट पेन टू द स्टूडेंट ए। सो गाइस, व्हाट इज द मैकेनिज्म? मेरे पास दो कंप्यूटर है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, उनको आपस में बातचीत करनी है, बट दे कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट। लेट आई से वन मोर थिंग, अब टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं कि मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, इन योर मोबाइल आल्सो व्हाट्सएप इज इंस्टॉल्ड। सो मुझे आपको मैसेज भेजना था, कैन आई डायरेक्टली सेंड द मैसेज? मैंने यहाँ से हाई का मैसेज किया, डायरेक्ट आपके मोबाइल में रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस एनीवन? मुझे मैकेनिज्म समझा सकते हैं? यस गाइस, फर्स्ट मैं यहाँ से जो मैसेज भेजूंगा वो डायरेक्ट आपके मोबाइल में जाएगा, या कोई सिस्टम कोई एक अलग कंप्यूटर में होके आपके मोबाइल में आएगा?
सर पहले सर्वर पे जाएगा, सर्वर के बाद किसको भेजना है उसके हिसाब से वो सामने वाले को मिलेगा। व्हाट इज सर्वर? सर्वर सर वो एक प्रोग्राम होता है जो मतलब कोई भी रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट सुनता है कि मतलब कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, फिर प्रोसेस करके किसको भेजना है वो सेंड करता है। ओके, सर्वर एक प्रोग्राम है या कंप्यूटर? एक प्रोग्राम है जो मतलब कंप्यूटर में रन हो रहा है। ओके ओके, मतलब मेरा ये जो कंप्यूटर आप लोग जो स्क्रीन देख रहे हो वो सर्वर हो सकता है अगर वो प्रोग्राम मैं अपने में इंस्टॉल कर लूं तो। यस सर। ओके फाइन। सो व्हाट इज सर्वर? एंड सर ने जैसे बताया कि अभी व्हाट्सएप का जो कंसेप्ट हमने देखा, सो अपना जो व्हाट्सएप का मैसेज, जैसे मैंने एक क्लाइंट में लेट ऐसे मैंने यहाँ से मैसेज किया था हाई, लेट ऐसे कौशिक को मैंने मैसेज किया हाई, सो पहले वो कौशिक के मोबाइल में जाने से पहले वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा, वो व्हाट्सएप सर्वर चेक करेगा रिसीवर कौन है, वो रिसीवर को वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा, लाइक दैट। दिस इज द मैकेनिज्म। इन शॉर्ट, जो अभी हमने फैकल्टी वाला पैटर्न देखा, स्टूडेंट ए कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद स्टूडेंट बी, उसको एक्चुअली सर्वर के थ्रू जाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सर्वर? सो जैसे सर ने बताया, इट्स प्रोग्राम, इट्स ए प्रोग्राम। यू कैन सिंपली से दैट इट्स अ कंप्यूटर आल्सो, बट वो कंप्यूटर के अंदर वो प्रोग्राम होता है। सो इट्स ए प्रोग्राम written in any language. You can write down that program in PHP, you can write down that program in C, C++, Java, .NET, Python, any language. Okay, so that's the program which can communicate with another program, which can communicate with another program. Okay, so like server is a program which can communicate with clients. What about client? So client is also a program which can communicate with server only. Okay, I hope that's clear. Okay, client can communicate with server only, but server can communicate with server as well as client. Okay, actually ये दोनों के साथ बातचीत कर सकता है। Server can communicate with both the guys as well as with the client as well as with the server, but client can communicate with the server only. मतलब मान लो अपने पास जो फैकल्टी थी वो दूसरे फैकल्टी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। They are the servers actually. जैसे कि मैंने एक सर्वर बनाया और मुझे उसको Firebase सर्वर, AWS सर्वर, like Gmail सर्वर, Facebook सर्वर के साथ कम्युनिकेट कराना था, तो we can establish the communication between server. So server to server communication is also possible. But what is the limitation with the client? Client can communicate with server only. Client can communicate with server only. That's the limitation with the client. I hope this is also clear to everyone. So what is server? What is client? Okay, server and client both are the program, but server can communicate with any guy, and client can communicate with server only. That is the thing. So now I want to use, now that's final कि मुझे ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना था जहां पे मुझे दो कंप्यूटर का, like otherwise let us say दो कंप्यूटर में मुझे अलग इंडिविजुअल प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने हैं। फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो एक्चुअली फर्स्ट प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम से कम्युनिकेट करना चाहता है, फर्स्ट प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम से कम्युनिकेट करना चाहता है। दैट इज द रिक्वायरमेंट। ओके, दैट इज अवर रिक्वायरमेंट। सो मुझे दो जावा प्रोग्राम चाहिए, दोनों अलग अलग कंप्यूटर में रखेंगे, बट एज वी लर्न कि सर आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो तो एक सर्वर होना चाहिए, एक क्लाइंट होना चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए, एक क्लाइंट होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मतलब मुझे ऐसे फैसिलिटीज वाले प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग इज, ये जो कम्युनिकेशन है वो टीसीपी आईपी फॉलो करना चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन है वो टीसीपी आईपी फॉलो करना चाहिए। सो अब मुझे ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे जिसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉलो हो एंड एक सर्वर की तरह बिहेव करे, एक क्लाइंट की तरह बिहेव करे। सो गाइस, अब मान लो मैंने एट एनी हाउ ऐसे प्रोग्राम लिख लिया, अब मैं कौशिक को बोल रहा हूँ, कौशिक प्लीज राइट डाउन द कोड फॉर दिस। तो कौशिक को भी वो सेम कोड लिखना पड़ेगा जो टीसीपी आईपी फॉलो करे, ओके, जो एक्चुअली एक सर्वर बने और एक क्लाइंट बने। तीसरे स्टूडेंट को, फोर्थ स्टूडेंट को, फिफ्थ स्टूडेंट को, एक्चुअली एन नंबर ऑफ गाइस को ये सेम कोड लिखना पड़ेगा। सो कैन वी जस्ट डू वन थिंग, हम लोग कॉमन निकाल के लाइब्रेरी बना ले। सो गाइस हमारे पास एक लाइब्रेरी है जावा के अंदर, एंड जावा में लाइब्रेरी को एक्चुअली बोला जाता है पैकेज, एंड द पैकेज नेम इज java.net, पैकेज नेम इज जावा नेटवर्किंग, जावा नेटवर्किंग। ओके, एंड फ्रॉम दैट पैकेज हम लोग टीसीपी आईपी कनेक्शन के लिए अगर सर्वर बनाना चाहते हैं, then we will use server socket and socket class for the communication. And if guys you want to develop the client, then you have to just use socket class. Okay, so in short, we will use two different classes. We will use server socket and socket, server socket and socket. And here we have to actually use a package name to represent this class. Okay, that's the pattern. Generally, package का नाम लिखा जाता है हर एक class में. Okay, so what's the actually name
java.net.socket, java.net.server-socket. Okay, so we will just start with this one. So in short, finally, I want two programs. I want दो प्रोग्राम चाहिए, एक प्रोग्राम एक्चुअली सॉकेट बनाएगा, दूसरा प्रोग्राम एक्चुअली क्लाइंट बनाएगा. ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दैट. तो मैं पहले प्रोग्राम का नाम ही सर्वर रखूंगा. लेट आई से सर्वर 1. ओके, एंड यू नो कि प्रोग्राम का स्टार्टिंग मुझे एक्चुअली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से ही करना होता है. ओके, दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, लॉजिकली स्टार्टिंग पॉइंट. एंड हियर आई वांट टू डेवलप अ सर्वर. So let I just create an object of server socket. And to support this server socket, let I just import a package. So java.net.star. Otherwise, guys, you can just write down java.net.server socket. Choice is yours. Either of the thing you can just. So let me just save this program. That's my first server. On desktop, let me just create a AD Java folder. In that, let I just create one more. That is networking. Inside that, okay, मैंने काफी सारे फोल्डर्स बना दिए, बट ये रिक्वायर्ड है. हम लोग एक्चुअली प्रोग्राम इसी तरीके से शेयर करते रहेंगे. So now my first program is a server bundle Java. Guys, एक यहाँ मेरे पास कोर जावा का एक क्वेश्चन है. मुझे एक डाउट है. ये मैंने फाइल का नाम server1.java लिखा, मैं कुछ भी और नाम लिख सकता हूँ? Can I just write down like this 1.java? Is it allowed? Yes, anyone? No sir. It's not allowed. Yes, anyone else? Guys, क्यों allowed नहीं है सर? 1.java में क्या प्रॉब्लम थी? जावा तो लिखा ही है मैंने. सर मतलब जब कंपाइल करने के बाद हम लोग कंपाइल करते हैं तो उसका जो क्लास फाइल क्रिएट होता है तो हम लोग रन करते हैं तो सेम क्लास मतलब जो नाम होता है उसके साथ मैच होना चाहिए रन होने के. In short, you want to say कि class name and file name must be same. हाँ सर. Okay. Guys, any more comments? किसी और को मतलब यहाँ पे कुछ मतलब ये यस हो ट्रू मतलब ये सर को सपोर्ट कर रहे हो? सर का नाम है सत्यम सर. सत्यम सर को सपोर्ट कर रहे हो? सर मेन क्लास का जो नेम होता है उसी नेम से सेव करते हैं फाइल. ओके, देखो सत्यम, यहाँ पे एक सर ने एक नई चीज बताई. जैसे मान के चलो मेरे पास दो क्लास हुए, तो एक प्रोग्राम में दो क्लास हुए, तो फाइल का नाम क्या रखेंगे? सो सर ने एक्चुअली सर हम लोग जिसमें मेन फंक्शन होता है हम लोग फाइल का नाम रखते हैं. डन. ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है ये प्रोग्राम कंपाइल एंड रन नहीं होगा. चलो मैं यहाँ पे एक ट्राई कर लेते हैं. मैं यहाँ पे हाई प्रिंट कर देता हूँ. आफ्टर दैट हम लोग अपने 1 सेकंड सर्वर सॉकेट पे आगे बढ़ेंगे. सो लेट आई जस्ट कंपाइल. तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ गाइस. तो मैंने राइट क्लिक किया, टाइटल बार पे राइट क्लिक किया, जहाँ 1.java लिखा था, आई जस्ट ओपन द कमांड. Now let I just write down Java C 1.java. So it works fine. What is the name? Name is actually server. Oh, it works. Guys, ये तो work कर रहा है. सत्यम सर, इसमें मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग ने जो फाइल सेव किया है तो बाद में जब कंपाइल होता है तो उसके जो दूसरी फाइल बनती है तो हम लोग उस फाइल के नाम से रन करते हैं. हम लोग मतलब सोर्स हम लोग जो 0-1 में जो कन्वर्ट हो जाते हैं उसको मतलब हम लोग रन करते हैं, ना कि ये मेन प्रोग्राम को. मेरा क्वेश्चन था सर, फाइल का नाम क्लास का नाम सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आंसर इज रॉन्ग. सर आंसर इज नो. इट्स नॉट मैंडेटरी कि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम ही रखे. ओके, क्लास का नाम फाइल का नाम सेम ही रखे. इट्स नॉट लाइक दैट. आप अलग रख सकते हो. सेम कब चाहिए? जब आपका क्लास पब्लिक है. जब आपका क्लास पब्लिक है देन इट्स मैंडेटरी कि आपको सेम रखना पड़ेगा. मैं कंपाइल कर रहा हूं. नाउ इट थ्रोज द एरर. व्हाट इज द एरर? क्लास नेम, आपका क्लास का नाम server1 था, इट्स पब्लिक, देन इट मस्ट बी सेव्ड इन ए server1.java. ओके गाइस, तो ये छोटे मोटे जो कांसेप्ट्स वो क्लियर कर लीजिएगा. अगर मान लो आपको कोई रूल बताता है कि भाई इसका नाम यही होना चाहिए, ट्राई करो ना. जैसे गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई मास्क पहनो, हेलमेट पहनो, हम कहाँ पहनते हैं? ओके, हम चेंजेस करते हैं ना, चैलेंज लेते हैं ना, यहाँ पे हेलमेट के बिना बाहर निकलेंगे, विदाउट मास्क निकलेंगे, क्या करेंगे ये लोग? तो यहाँ भी करो ना, ये कुछ फाइन नहीं करता. ओके, ये 1000 रुपए की पर्ची नहीं फाड़ता. ठीक है, तो जस्ट यू कैन जस्ट चेक. जैसे क्लास का नाम कुछ अलग रखो, फाइल का नाम कुछ अलग रखो. ओके, सो सॉरी, हम लोग अभी सेम रखने वाले. ओके, जस्ट लेट आई जस्ट डिलीट दैट 1.java so confusion ना जनरेट करे. And let I just delete all the class files also. Okay, so that's that. Now let me just compile this. मैं अपने server1 को compile कर देता हूँ. What I did, I just declare a server socket object. Okay, and मुझे अब इसे client भी बनाना है. So guys, client के लिए मैं copy paste कर देता हूँ ये सब कोड.
and here let I just write on client 1, and here we require actually socket object. Okay, for the client we require actually socket object. So it's not mandatory कि आपके फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम हो. It's not mandatory. You can just use any name. Okay, 1.java, 2.java, something like that. But हो सके तब तक कुछ user friendly आपने याद रहे ऐसे नाम रखना. That's it. Now another thing is, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम. Now another concept is, sir, अभी मुझे ऐसा करना था कि I want to just write down some logic. So guys, before that, हम लोगों ने TCP/IP सपोर्ट करना था. I use actually server socket and socket class. But now another thing is, जैसे आपने सर ने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले, client and server are nothing but a program. और हमने mention भी किया था, client and server are nothing but in programs. Okay, वो सिर्फ programs है. They are nothing but a programs जो एक दूसरे के साथ communicate करेंगे. So कोई भी कंप्यूटर एज ए सर्वर वर्क कर सकता है, कोई भी कंप्यूटर एज ए क्लाइंट वर्क कर सकता है. बट सर्वर वाले प्रोग्राम के अंदर आपके पास सर्वर सॉकेट होना चाहिए. अगर आप जावा यूज करते हो तो क्लाइंट वाले के अंदर सॉकेट होना चाहिए. बट नाउ द क्वेश्चन इज, सर मान लो मैंने इस कंप्यूटर में, ये वाले कंप्यूटर में, मतलब सेकंड कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ. राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन ए सेम मशीन. बट मान के चलो सेकंड कंप्यूटर में मैंने सर्वर डेवलप किया, फर्स्ट कंप्यूटर में क्लाइंट है. देन क्लाइंट को कैसे पता कौन से कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट करना है? मतलब उसका आईपी एड्रेस थोड़ी है भाई के पास. तो जब भी आप क्लाइंट डेवलप करो आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, सर्वर का आईपी एड्रेस. सेकेंडली, मान लो मैंने उसको बोला आईपी एड्रेस इन द सेंस यूनिकली कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने का टेक्निक. तो मैंने फर्स्ट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दिया कि भाई तुझे ये कंप्यूटर 2 पे जाना है. नाउ सेकेंडली, लेट आई से वन मोर थिंग. सेकेंडली ऐसा हुआ कि मेरे पास ये जो सेकेंड कंप्यूटर है वहां पे एक्चुअली 10 प्रोग्राम रन हो चुके हैं. 10 प्रोग्राम्स आई हैव. देन सेकंड कंप्यूटर पे पहुंच के वहां जाके कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये भाई साहब के साथ कम्युनिकेशन करना है. लेट आई से कि मान लो आपका एक ग्रुप बैठा है कॉलेज में, लेट आई से 50 स्टूडेंट्स आर देयर. एक स्टूडेंट ने लाइक पेमेंट करके एक पिज्जा ऑर्डर किया, एंड मान लो स्टूडेंट का नाम है एबीसीडी. तो एबीसीडी गाइस जस्ट पे सम अमाउंट टू द पिज्जा कंपनी एंड अदरवाइज टू द जोमेटो एंड ऑर्डर द पिज्जा. अब पिज्जा वाले बंदे को बोला था पैसिफिक इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाना. पिज्जा वाला बंदा वहां तक पहुंच गया, पर्टिकुलर रूम तक पहुंच गया. रूम के बाद आने के बाद बोल रहा है कि सर ये पिज्जा किसने ऑर्डर किया? तो लाइक कोई भी मालिक हो जाएगा, बोलेगा वो पेड है, और हाँ पेड है. तो लाइक एबीसीडी वाले बंदे ने ऑर्डर किया, मैं ही एबीसीडी वाला. इन शॉर्ट आई थिंक कहने का मतलब वो अलग जगह पे डिलीवर हो सकता है. सो व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड, हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? पिज्जा डिलीवर कंपनी क्या करती है? वो ऐसा बोलेगी कि सर वहां जाने के बाद उससे ओटीपी लेना. हाँ ना, वो ठीक है, ओटीपी तो पर्टिकुलर बंदे के मोबाइल में ही आया होगा जिसने ऑर्डर किया है. अदरवाइज आपको ब्लॉक नंबर, पर्टिकुलर बंदे का फोटो, कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफिकेशन रखना ही पड़ेगा. हम लोग कहाँ पे थे? क्लाइंट वांट टू कम्युनिकेट विद सर्वर. तो पहले तो सर्वर का एड्रेस चाहिए. तो मान लो मैंने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया. अनदर प्रॉब्लम इज, कंसीडर सर्वर के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे. लेट ऐसे जावा प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, डॉटनेट प्रोग्राम. सो अब किस बंदे से कम्युनिकेट करें? So guys, जब आप सर्वर बनाओगे by using this server socket, let I just allocate memory. Okay, at that time you have to write down any unique number you have to write down. That is actually known as port number. That unique number is just used to identify the company. Sorry, identify your program. That unique number is just used to identify your program. जैसे मैंने 1000 लिखा. So जब ये प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, at that time my system will assign 1000 to server 1. What is that server 1? ये जिस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, तो मैं रन कैसे करता हूँ? मैं ऐसे कुछ रन कर रहा था, मुझे रन करना था, तो मैं ऐसे रन करता था, जावा server 1. तो इस प्रोसेस को एक नंबर आइडेंटिफाई हो जाएगा. That's nothing but 1000. That's nothing but 1000. तो अब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, तो क्लाइंट के पास 2 चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेस, अनदर वन इज 1000. मतलब ये आईपी एड्रेस पे इस बंदे के साथ बातचीत करनी है, इस आईपी एड्रेस पे ये बंदे के साथ बातचीत करनी है. क्लाइंट इस तरीके से आगे बढ़ेगा. आई होप दैट्स आल्सो क्लियर. सो अगर मैं क्लाइंट डेवलप करूं, सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट ऑन क्लाइंट साइड? मुझे यहाँ पे ऐसा करना है, लाइक s इक्वल्स टू न्यू सॉकेट, दैट्स मेमोरी लोकेशन, और यहाँ आपको आईपी एड्रेस लिखना है. हियर यू हैव टू राइट डाउन अ पोर्ट नंबर. Right now I am executing both the programs on a same machine. So same computer in the sense, in the place of IP address, I can just write on localhost. So that's the client coding. Okay, but now one problem is there. What is the problem? Sir, आप जब सर्वर बना रहे हो,
जब आप सर्वर बना रहे हो. नाउ लेट आई कंसीडर, मैंने पहले पाइथन प्रोग्राम रन कर दिया था, ये पहले मैंने डॉटनेट प्रोग्राम रन किया था, और डॉटनेट प्रोग्राम में मैंने 1000 लिख दिया था. इन शॉर्ट दिस 1000 इज ऑलरेडी एंगेज्ड, कोई और बंदा इस 1000 के साथ वर्क कर रहा है. तो अब जावा का प्रोग्राम लिखोगे तो क्या होगा, ये 1000 तो मैंने किसी और को अलोकेट कर दिया. सो नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल जनरेट अ बग, वो आपको एरर देगा. सो गाइस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हैंडल दैट एरर आल्सो. दैट इज एक्चुअली नोन एज एक्सेप्शन हियर. So compulsory you have to handle that exception. So we have two options. Either you can use try and catch, either you can just use try and catch. What type of exception it will throw? ये कौन से टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करेगा मुझे नहीं पता. So let me just do one thing. कौन सी चीज के लिए बात कर रहे हैं सर? सर्वर सॉकेट. सर्वर सॉकेट का कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है. सर्वर सॉकेट का कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है. Where is the server socket? In short, what is the location of that? That is actually java.net. So just open the command prompt. Just open the command prompt. Write down Java P. The command name is Java P. Just write down Java P. Let us zoom that. Okay. So zoom कर देते हैं. तो Java P. After that, just write down Java.net dot server socket and just draw a pipe and more. Okay. What you have to write down, you have to just write down Java P and your Java program. Java.net dot server socket dot more. It just return all the functions. It will just return all the functions with the syntax. उसके अंदर जो भी चीजें आपको syntax के साथ मिल जाएगी. I am interested in only constructor. मुझे सिर्फ constructor में interest है. With what argument? With actually integer argument. With actually single integer argument. So let me just check. So constructor in the sense class name and function name must be same. So my class name is actually server socket. So server socket नाम लिखे वो सब functions चाहिए. Oh, here we have 4 functions actually. In short, I have actually 4 constructors I have. उसमें से मुझे सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट वाला बंदा चाहिए. So that's it. So this is the constructor which I am on which I am interested. So guys just check करो उसके पीछे क्या लिखा है. Throws IO exception. So this constructor actually throws the IO exception in the sense that guy is already engaged. Okay, तो अगर मुझे इसको हैंडल करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, IO exception. So IO exception का मतलब मैं क्या लिखूंगा सर, that port number is already engaged. Port number is already engaged. Okay, port number is already busy. That whatever आप जो भी मैसेज देना चाहते हो. Okay, आप जो भी मैसेज देना चाहते हो आप दे सकते हो. So right now the port number is already engaged. That's that. Now another thing is यहाँ तक totally complete हो चुका. Now let me just try to run this. इसको compile करके देखते हैं. That is the first way how to handle the exception. That is the first way. Okay, that is the first way. Now second thing, client के साइड कुछ प्रॉब्लम आ सकता है. Yes, client के साइड भी प्रॉब्लम आ सकता है. Let us say किसी ने सर्वर रन ही नहीं किया. मतलब ये जो अपना पोर्ट नंबर, इन शॉर्ट क्लाइंट जब यहाँ रिक्वेस्ट करने जाएगा तब उसको कोई प्रोग्राम ही नहीं मिला. ओके, क्लाइंट जब यहाँ पहुंच रहा है तब उसको कोई प्रोग्राम ही नहीं मिल रहा. ओके, 1000 नंबर पे कोई भी नहीं है. सो क्लाइंट भी एरर दे सकता है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड टाइप ऑफ थिंग. ओके, वहां पे कोई है ही नहीं, सर्वर नॉट फाउंड. ओके, ऐसा कुछ एरर आ सकता है. सो क्लाइंट पे कौन सी एरर आएगी, तो मुझे यहाँ पे किसकी हेल्प चाहिए. I want to just check the syntax of actually socket constructor. So what to do for that? Let I just press Control C and let I pass Java P, Java.net .socket and more. Okay, so what was my command? My command was actually Java P. Guys, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो साथ में करते जाइएगा. Java P, Java.net .socket, like pipe and more. So just go with the constructors. So I am interested to know constructor with 2 arguments. The first one is string, second one is actually integer. So let me just zoom in, and yeah, here it is. So that's actually socket with string and integer as an argument. It just throw unknown host exception. And another one is IO exception. So ये 2 exception throw. Let I just say unknown host exception and IO exception. Okay, but I am not interested to handle by using try and catch. मुझे ऐसे नहीं करना. Another approach is you can just write on this IO exception. Another one is unknown host exception. Yeah, that's it. You can just declare that. आप main के पीछे throws करके declare भी कर सकते हो. So now let me compile this. So guys, अब compilation में कुछ ना कुछ error आने वाली है. Okay, अब compilation देखते हैं पहले. Let us just compile server.
not the server.class. Let me just compile server.java. So it throws the error. What's the error? So error is unknown symbol, otherwise cannot find the symbol IO. So IO के लिए guys आपको एक package import करना पड़ेगा. That package is nothing but it's java.io.input-output-exception. Let I just say start. In both we require this. Client में भी ये चीज की जरूरत पड़ेगी. Okay, because in that also we just write down IO exception. I hope that is clear. So that's server, that's client. So it works fine. अभी तक सिर्फ कंपाइल किया है. Okay, now let me just run server. So server चालू होते ही बंद हो गया. भाई ये क्या है? प्रोग्राम स्टार्ट होते ही बंद हो गया. Okay, actually मुझे क्या चाहिए था? सर माय रिक्वायरमेंट इज जैसे मैं सर्वर स्टार्ट करूं उसको वेट करना है कब तक? जब तक कोई क्लाइंट कनेक्ट नहीं होता. जब तक कोई क्लाइंट कनेक्ट नहीं होता. तो इन सर्वर यू हैव टू राइट डाउन वन मोर स्टेटमेंट. That is actually socket s is equal to ss.accept. What is that accept? What is that accept and what is the use of this accept? So accept is a predefined method of server socket class. It is just used to establish the connection. Otherwise it is just used to create a blocking thread. Blocking thread in the sense जब तक कोई client request नहीं करता, जब तक कोई client request नहीं करता तब तक वो wait करेगा. जैसे ही client ने request किया, client की total information मतलब client कौन मशीन से कौन से आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लाइंट कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, क्लाइंट कौन से प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, क्लाइंट कौन से पोर्ट नंबर पे चल रहा है. बिकॉज आप जब यहाँ बात करोगे तो जैसे सर्वर के प्रोग्राम के लिए मैंने कोई पोर्ट नंबर फिक्स किया, सर्वर के प्रोग्राम के लिए कोई पोर्ट नंबर फिक्स किया, तो क्लाइंट भी कोई पोर्ट नंबर के थ्रू ही लॉन्च हुआ होगा. तो मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए. बिकॉज क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट की तो जब मुझे रिस्पॉन्स देना होगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन से मशीन से, कौन से पोर्ट नंबर से, कब, कितने बजे सब इन्फॉर्मेशन आएगी. बाइनरी में कम्युनिकेशन हो रहा है, कैरेक्टर ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हो रहा है. आई वांट टू नो एवरीथिंग. सो वो सब कुछ एक्चुअली सॉकेट के अंदर स्टोर होगा. ओके, तो जैसे कनेक्शन हो जाता है, आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्प्ले ऑल दिस इंफॉर्मेशन. तो मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूं. द सेम वे, तो ये भाई साहब एक्चुअली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे. तो व्हाट अबाउट क्लाइंट? क्लाइंट में रिक्वेस्ट जनरेट कैसे करें? तो गाइस ये कंस्ट्रक्टर ही रिक्वेस्ट जनरेट करेगा. ओके, सो हियर आल्सो वी कैन जस्ट प्रिंट द इंफॉर्मेशन. ओके, सो यहाँ पे भी मैं सॉकेट को प्रिंट करता हूँ. And let me check कि इस पे आंसर क्या है. Let me just check कि आंसर क्या है. Okay, so now finally I need two command prompts to run both this one. मुझे दो command prompt की जरूरत है. Okay, मुझे दो command prompt की जरूरत है. This is my first command prompt जिसमें मैं server execute करूँ, जिसको मैं top पे रख देता हूँ. And let me just open another command prompt and इस command prompt पे हम bottom कर देंगे. So that's that. Okay, sorry, by mistake I just closed the server. So this सर is सर्वर वाले प्रोग्राम में सॉकेट को इंपोर्ट नहीं किया है. Okay, let I just put star here. Is it done? हम star लिख देते हैं because both socket and server socket are from the server socket actually. Okay, so here on the top, let me just execute server. Let me just run the server. So Java C server 1. Now let I just run this Java server 1. On the client side, let me compile that firstly, and let me run the client program. जस्ट चेक करो, अब सर्वर वेट कर रहा है, सर्वर प्रोग्राम अभी वेट कर रहा है. उसने प्रॉम्प्ट डायरेक्ट प्रिंट नहीं किया. क्यों? बिकॉज़ हमने एक्सेप्ट मेथड रन किया. अब जैसे क्लाइंट साइड से मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्लाइंट साइड से मैं एंटर प्रेस किया, सर्वर का मैसेज भी आ जाएगा और क्लाइंट पे भी मैसेज आ जाएगा. ओके, नाउ लेट मी जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ दिस. हमने दोनों पे सॉकेट का ऑब्जेक्ट प्रिंट किया. यहाँ भी सॉकेट का ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, हियर आल्सो वी जस्ट प्रिंट अ सॉकेट ऑब्जेक्ट. तो दोनों का आउटपुट एक बार कंपेयर करें. जस्ट चेक, दोनों में सबसे पहले मैसेज आया है socket. Here we have socket. Address actually 127.0.0.1. That's actually localhost. Okay, port number is actually 50152, and here the port number is 1000. Here the port number is 1000, and local port is 1000 on server side. Here the local port is 5015. That means local port मतलब खुद का port number क्या है? खुद का port number क्या है? And what about this port? ये port का मतलब हुआ कि अगले का port number और उसका information. So इसके पास अगले का एड्रेस आ रहा है लोकल होस्ट इन शॉर्ट 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर 50152. तो क्लाइंट का ये इंफॉर्मेशन है. एंड यहाँ जब सॉकेट में स्टार्टिंग की दो चीजें, वो सामने वाली पार्टी, मतलब यहाँ सामने कौन है? सर्वर. क्लाइंट के सामने कौन था? सर्वर. तो ये सर्वर का इंफॉर्मेशन. आई होप दैट्स क्लियर. सो दैट इज हाउ टू क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम फॉर द एक्चुअल कनेक्शन. तो हमने सिर्फ दो का कनेक्शन किया. तो व्हाट वी डिड इन सर्वर, हम लोगों ने सर्वर पे एक्चुअली सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया. We just use the constructor to just run this program. Otherwise, we just assign some number to that. Now let me do one thing. अब मेरा सर्वर एक्चुअली क्लोज हो चुका है.
ओके, सर्वर का प्रोग्राम भी बंद हो चुका है, क्लाइंट का प्रोग्राम भी बंद हो चुका है, मैं क्लाइंट को 1 सेकंड रन कर, सर्वर है ही नहीं, सर्वर नहीं है मेरे पास, इट थ्रोज द एरर, व्हाट्स द एरर सर, कनेक्शन एक्सेप्शन, कनेक्शन एक्सेप्शन, काफी बड़ी रामायण दी भाई सर, ऐसी प्रॉब्लम थी। ओके भाई इतना सारा क्यों दिया, बिकॉज हमने यहाँ पे एक्चुअली थ्रोज करा था, मतलब हमने अपने जेवीएम को बोला भाई प्रॉब्लम आए तो तू हैंडल कर। ओके तो भाई साहब ने प्रिंट स्टैक ट्रेस नाम का फंक्शन कॉल किया, वो डिस्कस करेंगे अगर ऐसा हो, या आप अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम के चैप्टर में देख सकते हो, प्रिंट स्टैक ट्रेस नाम का फंक्शन ये सब कुछ प्रिंट करता है, बाय डिफॉल्ट जेवीएम यूजेस दैट। ओके सर्वर चालू होता तो प्रॉब्लम नहीं था, बट राइट नाउ सर्वर वाज नॉट वर्किंग। नाउ लेट अस जस्ट डू वन थिंग, मैं सर्वर चालू कर रहा हूं, दूसरे मशीन से भी मैं सेम सर्वर चालू कर रहा हूं। ओके सो सर्वर चालू करोगे तो क्या होगा गाइस, एक्चुअली सर्वर में वो पोर्ट नंबर असाइन हो चुका है, तो सेकंड टाइम रन करोगे तो क्या बोल रहा है, ओह पोर्ट नंबर इज ऑलरेडी मिसिंग। हाउ इट वर्क्स, बिकॉज़ हम लोगों ने ये एक्सेप्शन को हैंडल किया। लेट अस जस्ट डू वन थिंग, मैं एक्सेप्शन को अब हैंडल नहीं करना चाहता, सो व्हाट आई विल डू, मैं सेम मेथड यूज करूंगा, suppose and IO exception। okay let me just do that, suppose and IO exception, and let I compile the program firstly, here also let I just okay now let me run the program, first let I just run the program। okay so program यहाँ पे run करते हैं, here also in a second command prompt also let me run। so अब देखो काफी कुछ बड़ा सा exception दिख रहा है, काफी कुछ बड़ा आउटपुट आ रहा है, सर इतना इतना प्रॉब्लम, what is that, that is because of actually that is because of हमने JVM को बोला उसको हैंडल करने के लिए। अगर सर आप JVM को भी बोल सकते हो, प्रॉपर मैसेज चाहिए तो खुद भी कर सकते हो, और खुद हैंडल करने के टाइम भी ये पूरा प्रॉपर मैसेज चाहिए, then guys you can just call a print stack trace function, you can just call, okay that is inside each and every exception class। तो ये exception class के ऑब्जेक्ट का नाम था e, so using e you can just call this function। let once again we compile that so it will be more clear। so let me compile and run the program, here also let me run java server 1। so यहाँ मैंने पहले खुद से मैसेज दिया था port number is busy and remaining is because of this print stack trace। so by default JVM calls this print stack trace। okay so I hope that is clear to everyone how to create a server code, how to just write down the client